चलो आज आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। दो प्यार करने वालों की अधूरी दास्तान सुनाता हूँ। एक लड़की और एक लड़के को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे की परछाई देखकर पहचान लेते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है। ये बात दोनों को पता होती है कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते। फिर भी वो मुलाकात जारी रखते हैं। प्यार को 5 साल हो चुके थे, इसीलिए अब वो शादी की तैयारी करते हैं। लड़का तो मना लेता है, पर लड़की के घर वाले नहीं मानते। वो लड़की से पूछते हैं लड़का कौन है, कैसा है, हम तो उसकी जात तक नहीं जानते। लड़का बोलता है लड़की को कि ये जमाना हमें एक होने नहीं देगा, चलो हम एक काम करते हैं, और जमाना कुछ भी बोले चलो हम भाग चलते हैं। लड़की कहती है कि समाज में मेरे घर वालों की इज्जत है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, तू चाहे मेरी जान ले ले पर मैं भाग नहीं सकती। लड़के का सपना उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया और उसका 5 साल का प्यार उससे 5 मिनट में दूर हो गया। लड़की के घर वाले ने लड़की की सगाई कहीं और कर दी और किसी अनजान शख्स ने उसकी जान की मांग भर दी। लड़का कहता है कि मेरी जान हर कोशिश की तुझे पाने की, थोड़ी कोशिश तू भी करती, तेरे दिल में भी कुछ और ही था, नहीं तो तू रिश्ते को हाँ क्यों करती। चल सच है झूठ ऊपर वाला जानता है, पर मेरे साथ तो धोखा हो गया। जिसने शादी के वादे मेरे साथ किए थे अब वो किसी और का प्यार हो गया। तुझे पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मेरी हालत देख, ये टेंशन मेरे शरीर को खा गई। और शायद प्यार तो हमारा भी मुकम्मल हो सकता था, पर साली ये कास्ट बीच में आ गई कि हमारे सर पर भी इश्क का भूत चढ़ा था। और क्या बताऊं यारो, हमारा भी इश्क से बाला पड़ा था। एक लड़की थी मेरे घर के सामने जो मुझे अच्छी लगने लगती है, और ये उम्र ही कुछ ऐसी थी जो हम दोनों को प्यार करने पर मजबूर कर देती है। उसके साथ बिताए हुए पलों में मुझे जन्नत का एहसास होता था, और उसके घर वालों के चले जाने के बाद मैं उसकी गोद में सर रखकर चैन से सोता था। एक दिन उसके घर वालों को पता चल जाता है, वो हम दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं, और अब उसके घर वाले उस पर पाबंदियां करनी शुरू कर देते हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो जाती है, और मैं तो पहले ही पागल था, अब वो भी मेरे प्यार में पागल सी हो जाती है। अकेला प्यार से ही पेट नहीं भरता, उसके लिए खाना भी पड़ता है, और घर ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। अब घर वालों की जिम्मेदारी और उसके प्यार का बोझ उठाकर मैं कमाने निकल जाता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना, ये कहकर मैं बाहर आ जाता हूँ। उसे मेरी आदत थी तो वो मेरा इंतजार कैसे करती, और मैं उसकी मजबूरी समझता था। उसके पास तो फोन भी नहीं था, तो मुझसे बात कैसे करती। मेरा काम में मन नहीं लगता, अब मैं घर जाने की ठान लेता हूँ, और उसके पास जाकर लिपट लिपट कर रहूंगा। मैं उसके पास जाने की ठान लेता हूँ। घर आते ही छत पर चढ़ जाता हूँ, और वो मुझे नजर आती है। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे, वो मुझे थोड़ी बदली बदली सी नजर आती है। जहाँ कभी मैं हुआ करता था अब मेरी जगह कोई और आ जाता है, और जो कभी मुझसे प्यार किया करती थी अब उसे किसी और से प्यार हो जाता है। जिसके साथ दिन रात मुलाकात हुआ करती थी वो अब मुझे याद तक नहीं करती, और मैं उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, और वो बेवफा मुझसे बात तक नहीं करती। ये शायरी का पार्ट 2 है, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरी प्रोफाइल में जाके पार्ट 1 देखे, तभी आपको समझ आएगा शायरी कैसी है। और शायरी जरा गौर से सुनिएगा। अब लड़का लड़की से कहता है कि जैसे तुमने मुझे तोड़ा है ऐसे तो कोई आईने को भी नहीं तोड़ता, और मैंने तो तुझे खुदा माना था, और सुना है खुदा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। सुना है तूने अपनी शादी में सबको बुलाया था, अपनी पसंद का लहंगा भी पाया था, और ये कैसी मौत दी तूने मुझे, मेरे ही जनाजे पर मैं नहीं आया था। मैं अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखना चाहता था, जहाँ भस्म करती तुम मेरे प्यार को, मैं वो तेरे फिरों की अग्नि देखना चाहता था। और चलो हो गई हो किसी और की तो उसका घर भी खुशहाल रखना, सारी जिंदगी भर साथ निभाना उसका, और अपना भी ख्याल रखना। और तुम्हारी यादें मुझे पल पल मारेंगी, कैसे तुम्हें भुलाऊं कोई दवा ही बता दो, और मैं तुम्हारे बिन वैसे भी जी नहीं पाऊंगा। चलो एक काम करो, आकर मेरा गला दबा दो। एक लड़के ने मेरी भी जिंदगी को बर्बाद किया था। हाँ वही, मैंने भी ऑनलाइन प्यार किया था। कहा करता था कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, मैंने भी उसे बिना देखे ही सच्चा प्यार किया था। जो कहा करता था कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, दिन भर तस्वीर देखता हूँ तुम्हारी, और हर पल तुम्हें याद करता हूँ। अब धीरे धीरे हमारे बीच शादी की बातें आ गई, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खा गई। एक लड़की और थी